वर्ड देखिए मैं करा चुका हूँ। वर्ड जो है आज हम लोग इस वीडियो में MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से जितने भी क्वेश्चंस बना है सभी हम लोग कवर करेंगे। देखिए टोटल जो है MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से हम लोग 91 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे व्याख्या के साथ, तो वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत न समय गंवाते हुए, और बाकी सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर MS एक्सेल से जो पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फाइल का सही एक्सटेंशन है। हम आपको कल पढ़ाए थे, देखिए अब बताइए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका जो फाइल का सही एक्सटेंशन है MS एक्सेल का .xlsx होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और उसके बाद के संस्करणों के लिए .xlsx एक्सटेंशन डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। यह XML आधारित प्रारूप है, याद रखिएगा यह XML आधारित प्रारूप है जो .xls की तुलना में बेहतर संपीड़न और उन्नत डेटा रिकवरी प्रदान करता है, जो एक्सेल के पुराने संस्करणों में उपयोग किया जाता था। और देखिए एक्सेल और एक्सेल फाइल एक सब कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, XCL है। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन से आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा आप लोग फिगर से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो MS वर्ड होता है वहाँ पर देखिए पढ़े थे हम लोग, आप लोग इसको याद रखिएगा। जो डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज होता है वह देखिए कैलिबरी होता है। कौन सा होता है? कैलिबरी होता है। और देखिए आप लोगों को यह क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। पूछ लेगा क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, यह सब देखिए क्लिपबोर्ड के पास ये सब उपस्थित होता है। और देखिए यह होम टैब के अंतर्गत आता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सब क्या करा, चित्र के अनुसार ये पूछा। देखिए यह एक्सेल का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए जो 20 सेल है यहाँ पर 90, 85, 80, 75 यह सब डाटा दिया है। अब कह रहा है कि जो आप लोग ऊपर जो चित्र दिया है यहाँ पर देखिए एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे आप लोग निकालेंगे, एवरेज दिया है। और ये भी याद रखिएगा एक्सेल में देखिए जितने भी काम किए जाते हैं वह इक्वल सिंबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, भी आप लोग याद रखिएगा। अभी आगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिया होगा। पूछ रहा है कि एवरेज B1, B2, B3, B4, B5 आपको औसत निकालना है। बहुत ईजी है, आप लोग इसको आसानी से भी कर लेंगे। देखिए औसत ही बस निकालना है आप लोगों को, बाकी कुछ करना नहीं है। तो आप लोग जोड़ दीजिएगा 90 + 85 + 80 + 75 + 70। जैसे मान लीजिए आप लोग जोड़िएगा 90 + 85 + 80, फिर देखिए + 75 और देखिए + 70। और कुल कितने हैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है। तो आप लोग 5 से भाग दीजिए। देखिए जोड़िए 5 5 10 को 0 हासिल बचा 1। फिर देखिए 7 1 8 8 16 और 8 24 और 9 33 और 7 कितना होगा 33 7 आप लोगों का हो जाएगा 40। तो देखिए 400/5 यानी देखिए इसका आंसर 80 किसमें दिया। तो देखिए इसका एवरेज होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। इजी क्वेश्चन था, देखिए दिया भी है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक में किसी फार्मूला को शुरू करने लगे। अब देखिए पूछ दिया जो हम आपको बताएंगे। देखिए MS एक्सेल में किसी भी फार्मूले में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फार्मूला जब लिखा जाता है तो हमेशा जो होता है वह इक्वल का सिंबल हमेशा लगाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया है, तो यहाँ पर क्या आप लोग करेंगे, इक्वल कहाँ दिया है, बराबर का, याद रखिएगा आप लोग इसको। देखिए व्याख्या वही दिया है। अब ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में भी कवर हो जाएगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट टूल का मूल फंक्शन नहीं है, एवरेज की, सब्ट्रैक्ट, काउंट की, MEIN। तो देखिए यहाँ पर 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी होगा। देखिए सब्ट्रैक्ट जो होता है यह स्प्रेडशीट टूल का जो होता है यह फंक्शन नहीं होता है, तो आप लोग इसको याद रखिए। बाकी यह देखिए एवरेज हो गया, काउंट हो गया, यह सब होगा, बाकी अब बी वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। देखिए कह रहा है कि स्प्रेडशीट टूल का मूल फंक्शन सब्ट्रैक्ट नहीं है। अधिकांश स्प्रेडशीट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स में एवरेज, काउंट और मीन यानी हमको मिनिमम है जैसे फंक्शन अंतर्निहित होता है। हालांकि घटाव सब्ट्रैक्शन एक बुनियादी गणितीय ऑपरेटर है जिसे फंक्शन के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है। 76 देखिए क्वेश्चन करा कि MS एक्सेल में सेल रेंज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है। फार्मूला का संग्रह, की मूल्यों का संग्रह, की भरे हुए सेल्स का संग्रह, की चुने हुए सेल का संग्रह। तो देखिए यहाँ पर 76 जो होगा, 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। तो कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स होगा, यानी चुने गए सेल्स का संग्रह होगा। MS एक्सेल में सेल रेंज यही बताता है, चुने हुए सेल का संग्रह बताता है, यानी कलेक्शन बताता है। देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल में एक सेल रेंज चुने गए
सेल्स का एक संग्रह होता है। यह एक आयताकार ब्लॉक हो सकता है जिसमें एक ही सेल से लेकर पूरी वर्कशीट तक शामिल हो सकते हैं। एक रेंज को उसके ऊपरी बाएं सेल एड्रेस और निचले दाएं सेल एड्रेस को एक कोलन से अलग करके परिभाषित किया जाता है। याद रखिए कोलन होता है, जैसे मान लीजिए A1 से लेके B10 तक, तो कोलन बीच में लगाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि कौन सा एक्सेल फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है। आप बार बार देखिए रिपीट करेगा यही, तो डॉट एक्सेल SX होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए 2007 तक डॉट XLS होता था, लेकिन अब वर्तमान में डॉट XLX हो गया है। कह रहा है कि पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन, अब देखिए पावर पॉइंट का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, तो बताइए कौन सा होगा। तो देखिए डॉट PPTX होगा पावर पॉइंट का। आप लोग याद रखिए MS वर्ड का जो होता है डॉट DOCX होता है। क्या होता है? डॉट DOCX होगा। और फिर देखिए पावर पॉइंट का क्या होगा? डॉट PPTX होगा। और देखिए एक्सेल का हम लोग पढ़े क्या होगा? डॉट XLSX होगा। आप लोग इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा यहाँ से। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ। इस चैनल के द्वारा ICT को NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन देखिए कवर कराया गया है। जितने भी लोगों का कल एग्जाम है और परसों यानी 13-14 तारीख को एग्जाम है, देखिए 5-6 वीडियो होगा NCERT का। जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, उन सभी वीडियो को 2 गुना स्पीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप लोगों का 10-12 नंबर उन्हीं NCERT से ही कवर हो जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 करा कि निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग आप डॉट PPTX एक्सटेंशन वाली फाइल खोलने के लिए करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, कि एडोब फोटोशॉप का, कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट का। तो देखिए PPTX क्या होगा? तो पावर पॉइंट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 79 का ए जो होगा वह सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। जो ही आप लोग का EMRS का एग्जाम खत्म होगा, देखिए उसके बाद मैं आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, ICT, रीजनिंग, यह सभी क्लास में PYQ आप लोगों के साथ कराऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर करिएगा। लाइक करते हैं आप लोग, कमेंट करते हैं, थोड़ा मुझे मोटिवेट मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए मैं कार्यरत रहता हूँ। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ज़रूर कर दीजिएगा लाइक कमेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन से दिया है क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है कि किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी संस्था में 10 विक्रेताओं की पिछले 12 महीनों की बिक्री के आंकड़े संग्रहित करने और उन पर बुनियादी ग्राफिकल और सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। एकदम आसान है। देखिए जहाँ पर आंकड़ा का आपको बनाना है, टेबल या बच्चों का या स्कूल में मार्कशीट बनाना है, तो वहाँ पर आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो 80 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर सही होगा। देखिए वही दिया भी है यहाँ पर कि जो भी आंकड़ा बनेगा यह सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनेगा, वैसा इसमें है कुछ नहीं। 81 कह रहा है कि किस फार्मूले का उपयोग हम बता चुके हैं। अब MS एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि सीलिंग 18 और 7, यहाँ पर पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। बताइए 17 होगा कि 21 होगा कि 18 होगा कि 14 होगा। तो देखिए इसका आउटपुट जानते हैं कितना होगा? 21 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोगों का B जो होगा सही होगा। देखिए किस प्रकार 21 हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि सीलिंग यानी कि 18 और 7 का निकटतम देखिए 7 का गुणक 21 होगा और इसका आउटपुट जो होगा 21 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि MS एक्सेल में एक क्या होता है? में बहुत सी वर्कशीट होती है, वर्कबुक में, कि स्लाइड में, कि चार्ट में, कि सेल में। देखिए MS एक्सेल में एक वर्कबुक में बहुत सी वर्कशीट होती है, तो 83 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा सही होगा। याद रखिएगा MS एक्सेल में एक वर्कबुक में बहुत सी वर्कशीट होती है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए दिया भी है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स जो है इसका इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में बहुत सी यानी मल्टीपल वर्कशीट होती है। वर्कशीट सिंगल पेज स्प्रेडशीट या पेज है जहां आप डेटा लिख और एडिट कर सकते हैं। किसी वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट और अधिकतम 255 वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है, और साधारणतः वर्कशीट में डिफॉल्ट रूप में 3 वर्कशीट्स होती हैं। 84 करा कि MS एक्सेल में बताइए स्टेटस बार वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है, कि टाइटल बार में, कि नेम बॉक्स में, कि फार्मूला बार में। देखिए जो MS एक्सेल होता है वह जो नीचे होता है वही वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है, तो इसको जो कहा जाता है वह टाइटल बार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए B जो होगा इसका सही होगा। तो MS एक्सेल में देखिए टाइटल बार वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है।
यहाँ पर व्याख्या दिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसका उपयोग पाठ संख्याओं और गणनाओं को निर्दिष्ट करने वाले सूत्रों का समूह बनाने के लिए किया जाता है। एक्सेल फाइलों को वर्कबुक कहा जाता है। टाइटल बार आपकी वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर देखिए एवरेज आपको निकालना है। अभी हम पहले ही बता चुके हैं, एकदम इजी है। कह रहा है कि MS इसका आउटपुट क्या होगा, एवरेज निकालना है 1029। बताइए इसका कौन सा निकलेगा। तो एकदम आसान है, क्या करिए जोड़ दीजिए, कितना है तो 9 2 11 और एक 12 है, और कितना यहाँ पर अंक दिया है 4 दिया, 12/4 से भाग करेंगे तो एवरेज इसका 3 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। और देखिए 86 कह रहा है कि सेल रेंज F4 से लेकर P10 में कुल कितनी सेल्स मौजूद है। अब देखिए कह रहा है कि F4 से लेकर P10 में कुल कितनी सेल्स मौजूद हैं। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 77 हो जाएगा, तो 77 सेल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर डी जो होगा सही होगा। देख लीजिए व्याख्या नीचे फिगर दिया है। यहाँ पर देखिए आप लोग, इधर 11 दिया है और इधर देखिए 7 दिया है। तो P4 से F10 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इधर P4 दिया है और इधर देखिए P10 दिया है। टोटल कितना होगा 77 सेल। इसको काउंट करेंगे आप लोग, यही सेल होता है, तो 77 सेल जो होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। देखिए करा कि MS एक्सेल में बताइए नेम बॉक्स सक्रिय सेल की सामग्री कंटेंट को प्रदर्शित करता है कि टाइटल बार की, फार्मूला बार की, स्टेट्स बार। तो देखिए 87 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। तो फार्मूला बार जो होता है यही होता है, सक्रिय सेल की सामग्री या कंटेंट को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। देखिए व्याख्या दिया कि फार्मूला बार सक्रिय सेल की सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। एक्सेल फार्मूला बार एक्सेल वर्कशीट विंडो के शीर्ष पर एक विशेष टूलबार होता है जिसे फंक्शन सिंबल या प्रतीक के साथ लेबल किया गया है। अब यहाँ पर देखिए सम पूछ रहा है कि MS एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर देखिए सम करना है 2, फिर देखिए 1, फिर 2, फिर 3, इसका सम आपको निकालना है। 3 होगा कि 0 होगा कि 121 होगा कि 11 होगा। देखिए इसका सम जो होगा वह आप लोगों का जो निकलेगा वह 3 निकलेगा। अब देखिए 3 कैसे निकलेगा तो हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग देखिए 2 लिखा है, फिर आपको यह समझिएगा कि 1 पे पावर देखिए यह क्या दिया है, ऐसे समझिएगा 2, फिर देखिए 2 पर 3 दिया है। तो आप लोगों को यही हल करना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार देखिए पावर दिया है, तो 1 पर देखिए 8 इसको करेंगे 1 होगा, यानी सम 2 और 1 का योग कितना होगा 3 होगा। 89 देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल में 12वें स्तंभ यानी कि कॉलम और 5वीं रो के प्रतिच्छेदन पर स्थित सेल का निरपेक्ष पता क्या होगा। अब देखिए क्या बोला है कि 12वें कॉलम और 5वीं रो, बताइए क्या होगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर देखिए $L और $5 होगा। क्या होगा $L और $5 होगा। डी नंबर यहाँ पर सही होगा। और देखिए यहाँ पर दिया कि 12वां कॉलम L और तथा 5वीं रो 5, अतः सेल एड्रेस $L और $5 होगा। अगला क्वेश्चन करा कि विंडोज और मैक OS के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट क्या है, इजी है, क्या होगा बताइए। MS एक्सेल ही होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 90 का जो होगा वह बी यहाँ पर सही होगा। जहाँ स्प्रेडशीट आएगा वहाँ पर आप लोग एक्सेल का ही टिक करिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा आप लोग इसको याद रखिएगा, व्याख्या इसका इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडोज, मैक OS, एंड्रॉयड और iOS के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट है। इसमें गणना रेखांकन उपकरण यानी टूल्स, पाइवोट टेबल और एक मैक्रो प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कहा जाता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। 91 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक्सेल में किसी सेल रेंज में सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। बताइए ऐड फिर सम की, इजी है, सम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। सम का प्रयोग किया जाएगा, सम फार्मूले का MS एक्सेल में, तो यही सही होता है। यहाँ पर देखिए दिया भी है, इक्वल के साथ सम का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि MS एक्सेल में फार्मूला को विस्तारित करने के लिए Ctrl+Shift+U का भी प्रयोग किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन करा है कि MS एक्सेल वर्कशीट की सेल रेंज, यहाँ पर करा है कि B4 और फिर F9 की अंतिम सेल का एड्रेस पूछा है कि क्या होगा, आपको बताइए। तो यहाँ पर देखिए B4 से लेकर F9 तक की पूछा है, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा कि डॉलर के साथ F और डॉलर के साथ 9 होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं। करा कि MS एक्सेल में नेम बॉक्स सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है कि फार्मूला बार की, स्टेट्स बार की, टाइटल बार। तो देखिए 93 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर देखिए नेम बॉक्स इसका सही होगा। MS एक्सेल में नेम बॉक्स जो होता है देखिए यह सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है।
आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को बताइए डॉक्यूमेंट के नाम से, कि डेटाबेस के नाम से, कि स्लाइड्स के नाम से, कि वर्कबुक के नाम से, किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 94 का डी होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या वही दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को वर्कबुक के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक एक या एक से अधिक स्प्रेडशीट्स का एक संग्रह है, जिसे एक फाइल में वर्कशीट भी कहा जाता है। 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल 2010 में एक सक्रिय एक्टिव सेल को दिखाता है। ब्लिंकिंग बॉर्डर की, डॉटेड बॉर्डर की, बोल्डर ग्रिड लाइन्स की, शेडेड सेल। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा 95 का सी सही होगा। तो बोल्डर ग्रिड लाइन्स यही यहाँ पर सही होगा। तो एमएस एक्सेल 2010 में जो एक सक्रिय सेल दिखाता है वह बोल्डर ग्रिड लाइन्स दिखाता है, यही सही होगा। 96 नंबर कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2019 में सेल बॉर्डर लागू करने के लिए होम टैब के अंतर्गत निम्न में से किस समूह का चयन किया जाता है। स्टाइल्स का, कि अलाइनमेंट का, कि फॉन्ट का, कि नंबर का। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2019 में सेल बॉर्डर लागू करने के लिए होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट मेनू का चयन किया जाता है। 97 कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एमएस एक्सेल में देखिए फार्मूला लिखा है 2+2/2, देखिए इंटू का सिंबल है, का परिणाम क्या होगा। तो बताइए, इजी क्वेश्चन है। 2+2/2, देखिए इसका जो परिणाम आएगा 3 आना चाहिए, 3 तो नहीं आएगा, 2 1 और 2 2 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो होगा 4 होगा, 3 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर सही होगा। अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि 2+2/2 और फिर कह रहा है कि गुणे समझिए वह 2 दिया है। तो मान लीजिए इसको कट कर देंगे, 2 और 2 जोड़ देंगे, कितना होगा, 4 होगा। ये यहाँ पर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन से करा कि यदि सैंपल वर्कशीट में एमएस एक्सेल जो सूत्र दिया है यहाँ पर सीलिंग B1 फिर 10 दिया लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा 50 होगा। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सीलिंग फंक्शन का उपयोग किसी संख्या को निकटतम निर्दिष्ट गुणज या महत्व तक पूर्णांकित करने के लिए किया जाता है। और सैंपल वर्कशीट के अनुसार दिया गया जो सूत्र है देखिए B1 से लेकर 10 में सेल B1 का मान 45 है, अतः इसका परिणाम जो होगा 50 होगा। 99 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि फ्लोर F B5 और 16 लागू किया जाए तो परिणाम क्या होगा। यह देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यह देखते हैं करा कि यदि आप B2 से D2 तक के सेलों को चयनित करते हैं तो ऑटो सम पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। B2 से लेकर D2 तक के बताइए, यह एक एक्सेल त्रुटि उत्पन्न करेगा कि सेल E2 में 30 होगा, कि C2 में 30 होगा, कि सेल C2 का कंटेंट मिट जाएगा। तो देखिए 100 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, सेल E2 में 30 होगा। तो देखिए यह सब प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, इस प्रकार आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा आप लोग जब वर्क किए होंगे इस पर तब आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 213 मान वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा। और देखिए घुमा कर पूछा है, तो बताइए कौन सा होगा। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर। देखिए थोड़ा देख ही लेते हैं, उसके क्वेश्चन ये रिपीट कर दे, इसलिए छोड़ेंगे नहीं। करा कि यदि सैंपल वर्कशीट में एमएस एक्सेल सूत्र जो दिया है E5 पे 100 लागू किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। बताइए कौन सा इसका परिणाम आएगा। तो देखिए इसका जो परिणाम आएगा वह 100 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। 103 कह रहा है कि एवरेज यहाँ पर बोला है कि B2 से लेकर D4 तक, तो इसका परिणाम क्या होगा। 0 की 16.67 की 100 त्रुटि की 30 होगा। तो देखिए इसका जो होगा वह 30 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर कह रहा है, इसको भी हम लोग छोड़ते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। हाँ इसको देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस टैब में ग्रुप बाई पैन शामिल होता है। फाइल में, कि व्यू में, कि होम में, कि न्यू में। तो देखिए जो ग्रुप बाई शामिल होता है वह व्यू में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी जो होगा सही होगा। व्यू जो टैब में ग्रुप बाई पैन शामिल होता है। ग्रुप बाई टैब का उपयोग समूह बनाने के लिए, छटाई यानी कि सॉर्टिंग की और एक लेयर लागू करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 107 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिकली यहाँ पर देखिए दिया है।
कह रहा है कि सूत्र इसका परिणाम क्या होगा। आपको योग करना है तो आसान है, पूरा जोड़ना है B1 B2 B3 B4 B5 और यहाँ पर दिया है कि 90 85 80 75, फिर देखिए यह 90 है कि 70 है, इसको जोड़ना है तो इसका सम क्या होगा। तो देखिए जोड़ेंगे तो इसका जो सम निकल कर आएगा वह 400 आएगा पूरा, बस आपको जोड़ना ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इसका आंसर 400 आएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि MS एक्सेल में किसी सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है। सेल पर 2 बार क्लिक करने पर कि F2 को दबाना, कि फार्मूला बार से सामग्री को एडिट करना, कि Alt+ इंटर दबाना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। आंसर आप लोग पहले ही देख चुके थे। MS एक्सेल में किसी सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए निम्न प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे देखिए सेल पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं या F2 की को दबा सकते हैं, फार्मूला बार से सामग्री को एडिट कर सकते हैं Alt+ इंटर का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि इसको देखते हैं, यह बढ़िया क्वेश्चन है। राधिका अपने सभी विद्यार्थियों के टेस्ट स्कोर को टेबुलर फॉर्मेट में रखना चाहती है, पहले बता चुके हैं आपको, ताकि गणितीय परिकलन करके रिजल्ट शीट तैयार की जा सके। देखिए जहाँ पर रिजल्ट शीट तैयार किया जाएगा वहाँ पर आप लोग आंख बंद कर MS एक्सेल का प्रयोग करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। और जहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट लगाइएगा, और जहाँ पर PDF बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, वहाँ पर MS वर्ड लगाइएगा। आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। 110 नंबर क्वेश्चन करा कि रम्या ने हाल ही में ऑफिस टूल्स पर काम करना शुरू किया और उसे एक कार्य सौंपा गया जिसमें तालिका, आप देखिए तालिका डाटा गणना करना है, सब MS एक्सेल में ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111। कह रहा है कि पहले ही बता चुके हैं, एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, तो .xlx होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 112 नंबर कह रहा है कि MS एक्सेल में एक विद्यमान रेंज कौन सा है, मतलब A2 से C5 की A1, फिर देखिए यह मल्टीप्लिकेशन का है, फिर A2 और A1 से C10। तो देखिए 112 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए सही होगा, तो A2 फिर देखिए कोलन C5 होगा यहाँ पर। 113 का आगे किसी एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक सेल के लिए निम्नलिखित में से क्या अद्वितीय होता है। फाइल का नाम, किसी सेल का पता, कि पंक्ति का शीर्षक, कि कॉलम का शीर्षक। तो देखिए 113 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल का पता। तो किसी एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक सेल के लिए जो अद्वितीय होता है वह सेल का पता होता है, यानी सेल एड्रेस होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक सेल के लिए सेल एड्रेस यूनिक होता है। यह अक्षर तथा संख्या यानी कि अल्फान्यूमेरिक का संयोजन होता है जो उस कॉलम और पंक्ति को निर्दिष्ट करता है जिसमें सेल एक स्प्रेडशीट पर स्थित होता है। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी एक्सेल वर्कशीट में काम करते समय जब आपको किसी कॉलम में देखिए हैज की संख्या देखिए कितना इतना दिखता है तो क्या गलत है, मतलब वो क्या प्रदर्शित करता है। कॉलम काफ़ी संकीर्ण है कि पंक्ति पर्याप्त नहीं है, कि कॉलम काफ़ी चौड़ा है, कि दोनों होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा 114 का ऑप्शन नंबर ए होगा कि कॉलम जो है वो काफ़ी संकीर्ण है, यानी कि कॉलम इज टू नैरो, जब बहुत अधिक हैज दिखाने लग जाए तो। 115 कह रहा है कि किस विकल्प में MS ऑफिस फाइलों का एक्सटेंशन, MS ऑफिस दिखा, यहाँ पर सही बोला, बढ़िया क्वेश्चन है यह। अब देखिए बताइए कौन सा होगा, ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अब देखिए बी वाला यहाँ पर से होगा, एक्सेल का .xlsx होगा, वर्ड का .docx होगा, और पावर पॉइंट का .pptx होगा। बता चुके हैं, पहले ही बताए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करके किया जा सकता है। छात्रों के परिणाम हाँ कर सकते हैं, घराने के साथ भारतीय शास्त्रीय गायकों के नाम संग्रहित करना, और संगीत वीडियो चलाना। तो हमें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा, पहले विकल्प हम लोग देखते हैं तब बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी होगा, जैसे ए दिया है छात्रों के परिणाम तैयार करना, फिर घराने के साथ है भारतीय शास्त्रीय गायकों के नाम संग्रहित करना, तो आप लोग एक्सेल में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर सही होगा। जैसे कह रहा है कि विद्यार्थियों का परिणाम तैयार करना, फिर भारतीय शास्त्रीय गायकों के नाम और उनके घराने को लिखकर डेटा के रूप में रखना, डेटा को पुनर्प्राप्त करने में, गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने में, सब एक्सेल में किया जाता है। और देखिए दोस्तों, आप लोग को एक ज़रूरी सूचना देनी है, इस चैनल के द्वारा जो है आप लोगों के EMRS के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT प्लस PYQ बेस्ड जो है 10 टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। अब तक देखिए 250 से अधिक लोगों ने ले लिया है, डेली 20 25 30 लेते ही रहते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है,
कुल देखिए 10 टेस्ट सीरीज है, उसमें कुल 300 क्वेश्चंस है। एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चंस है, कुल मिलाकर 300 क्वेश्चंस दिया जा रहा है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस है सब आप लोगों का NCERT प्लस PYQ बेस्ड है। यदि आप लोग पूरा वीडियो हमारा नहीं देखे होंगे चैनल पर जितने भी VICT का, यदि आप लोग केवल वही टेस्ट सीरीज हल कर लेंगे तो भी एग्जाम में 10-12 नंबर आप लोग आराम से इन्हीं 300 क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर लेंगे। क्योंकि देखिए इन 300 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का EMIRS का जो ICT का सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। इसलिए जिन लोगों को लेना है आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप कर ले सकते हैं। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, एक बार उसको पढ़कर आप लोग जाएंगे तो भी 10-12 नंबर कर चले जाएंगे, तो ज़रूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 करा कि वर्कशीट में दर्ज संख्यात्मक डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से संरेखित होता है मध्य की बाएं की दाएं के ऊपर। देखिए 117 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दाएं होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफ़ॉल्ट के रूप में सेल टाइप किया गया टेक्स्ट सेल के बाएं बॉर्डर से अलाइन होता है, जबकि संख्याएं राइट दाएं से, देखिए राइट से दाएं अलाइन होती है। और देखिए कंट्रोल प्लस जब ई क्लिक किया जाता है तो उसे सेंटर का अलाइन होता है, भी आप लोग याद रखिएगा। 118 करा के छात्रों की एक कक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए, अब देखिए बार बार घुमाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, MS एक्सेल का ही प्रयोग करेंगे छात्र का रिजल्ट परिणाम बनाना है। तो 119 देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कोष्ठिकाएँ A1 B1 और C1 में क्रमशः मूल्य 2 3 और 4 तथा कोष्ठिकाओं A2 B2 और C2 में क्रमशः मूल्य 5 6 और 7 रहते हैं। ये भी माने कि कोशिका D1 का सूत्र है। अब देखिए ये पूछा है तो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी MS एक्सेल सुविधाओं का उपयोग लेबल बनाने के लिए किया जा सकता है जो एकाधिक कॉलम फैलाते हैं। सार्ट और फिल्टर की मर्ज और बताइए कि मर्ज और सेंटर होगा कि फॉर्मेट पेंटर होगा कि टेक्स्ट होगा। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चंस का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मर्ज और सेंटर का प्रयोग किया जाएगा। तो मर्ज और सेंटर MS एक्सेल फीचर का उपयोग लेबल बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा मर्ज एंड सेंटर का जो प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में लेबल बनाने के लिए किया जाता है जो एकाधिक कॉलम फैलाते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन करा कि MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए ईजी ये बताइए Ctrl+N कि Ctrl+M की O की Ctrl+S। देखिए Ctrl जब आप लोग M क्लिक करेंगे यहाँ पर 122 का ऑप्शन नंबर बी होगा। Ctrl जब आप लोग M क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड जोड़ा जाता है, इससे आप लोग इसको याद रखिएगा। Ctrl+M शॉर्टकट की का उपयोग MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पर यह दिया इसको हल करना है, तो बताइए 2 होगा कि 4 होगा कि 0 होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए 123 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा 0 होगा, इसका मतलब यही पूरा हल करना है। देखिए 16/8 को हल करेंगे 2 आएगा, 3/3 को 1 आएगा, फिर 3 आएगा, जोड़ेंगे 3 से 3 0 आएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 12.6 फिर 10 का मान है 12 11 10 की 13। तो देखिए इसका जो मान होगा वह 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यहाँ पर देखते हैं सम दिया है 1, फिर देखिए A/0 के अनुरूप त्रुटि मान है, बताइए किस प्रकार त्रुटि है। तो देखिए जो त्रुटि होगा वह वैल्यू त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा इसका सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। अब यह कह रहा है कि एवरेज इसका निकालना है, निकाल लेंगे आप लोग, आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन होगा, एवरेज निकालिए। देखिए इसका जो होगा 2 होगा, यहाँ पर नीचे निकाला भी है, हल करेंगे 4 में 4 जाए 0 जाएगा, 2/2 को हल करेंगे 1 होगा, फिर इसको हल करेंगे तो देखिए 5 होगा। अब इसको जोड़िए 5 1 6, 3 संख्या भाग देंगे तो 2 निकलेगा। सम करना है भी आप लोग कर देंगे, बताइए सम कर करकितना होगा, आप लोग बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जल्दी से सम करिए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 4 होगा जब आप लोग इसका सम करेंगे। 128 कह रहा है कि एक्सेल एक्सप्रेशन यहाँ पर कह रहा है कि 0/0 के अनुरूप त्रुटि का मान है, किस प्रकार का त्रुटि है। तो देखिए 128 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। डी यहाँ पर देखिए DIV/0 या त्रुटि है, डिवाइड का त्रुटि है। अब यहाँ पर देखिए एवरेज निकालना है तो निकाल ही लेंगे आप लोग, -1 होगा, फिर -1 होगा, फिर -1 होगा, तो एवरेज आपको निकालना है। क्या एवरेज होगा, -1, फिर देखिए प्लस करेंगे, फिर -1 करेंगे,
फिर प्लस करेंगे, फिर -1 करेंगे। कुल कितना संख्या है? 3 संख्या है। अब क्या करेंगे? -1, फिर देखिए -1 -1 कितना होगा? -3/3 यानी -1 इसका निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी यहाँ पर सही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे MS पावर पॉइंट से। अब तक हम लोग जितना क्वेश्चंस पढ़े हैं सब MS एक्सेल से पढ़े हैं, MS पावर पॉइंट से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखिए पहला एक क्वेश्चन दिया है कि एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करने के निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन होता है? देखिए कॉपी किया जाएगा तो Ctrl+C का ही आप लोग प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन आपको ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं कहता भी नहीं हूँ, आप लोग करते भी नहीं हैं। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो अपलोड करने में, बनाने में। और देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं, पता नहीं वे कौन लोग हैं, चैनल वाले हैं कि कौन हैं वो, जो ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ देखिए त्यों डिसलाइक कर भाग जाते हैं। देखिए 2-3 लोग हैं, वो लोग इंतज़ार करके हैं कि वीडियो जब जाता है तो डिसलाइक कर भाग जाते हैं। तो इन लोगों का जवाब आप लोग लाइक कर दे सकते हैं। इस वीडियो का हम टारगेट रखे हैं 150 लाइक। इसके पहले हम रखे थे 100 लाइक, आप लोग टारगेट पूरा करा दिए थे। इस बार हम 150 लाइक रखते हैं, देखते हैं 150 लोग लाइक करते हैं कि आप लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए जो होगा सही होगा। और देखिए Ctrl+X से कट किया जाता है। कह रहा है कि डेटा को काट कर एक स्थान से दूसरे जगह इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और Ctrl+V से जो होता है पेस्ट किया जाता है, और X से कट किया जाता है। Ctrl+A से सभी डेटा को एक साथ सिलेक्ट किया जाता है। Ctrl+V से बोल्ड होगा, I से इटैलिक होगा, और S से सेव होगा, Z से क्या होगा? अंडू होगा, Y से रीडू होगा। अब देखिए 131 नंबर क्वेश्चन करा है कि मैं एक शॉर्टकट की हूँ जिसका प्रयोग MS वर्ड में कार्य करते समय अपने पिछले एक्शन को अनडू करने के लिए किया जाता है। अब देखिए ऊपर दिया भी है कि अनडू करने के लिए, तो कौन होगा? तो Ctrl+Z से क्या होगा? अनडू का प्रयोग किया जाएगा। थोड़ा आप लोग जल्दबाजी में टिक मत करिएगा, क्योंकि आप लोग जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में Ctrl+Z भी होगा, Alt+Z भी होगा। जल्दी आप लोग अल्ट को ही मत मार दीजिएगा। यहाँ पर देखिए बी इसका सही होगा। 132 कह रहा है कि एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक साइड से कॉपी करने और उसे प्रेजेंटेशन दूसरी साइड पर पेस्ट करने के लिए, तो देखिए Ctrl+C से कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का यही जो होगा इसका सही होगा। आगे नहीं हमें पढ़ना है, इजी क्वेश्चन है। 133 कह रहा है कि नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? नई प्रेजेंटेशन आपको बनाना है तो Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नहीं क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन हमसे पढ़ने में मिस्टेक हो गया। देखिए क्वेश्चन दूसरा था। यहाँ करा कि MS पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने में मदद करेगा। नया आपको बनाना है तो Ctrl+N से आप लोग क्लिक करेंगे, और नया आपको मान लीजिए काम कर रहे हैं MS पावर पॉइंट में, नया आपको कोई पेज लेना है, स्लाइड लेना है, तब आप लोग Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। तो वही क्या बोला कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करेंगे, लेकिन MS पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। और Alt+M से क्या होता है? MS एक्सेल में Alt+M की दबाने से रिबन में फार्मूला टैब खुल जाता है, भी याद रखिएगा। और Alt+N से क्या होता है? तो फाइल मेन्यू या रिबन में इंसर्ट विकल्प खोलने के लिए किया जाता है। और देखिए MS एक्सेल का एक्सटेंशन पूछा है तो पहले ही बता चुके, .pptx होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का वैलिड व्यू नहीं है? रीडिंग व्यू की, प्रेजेंटेशन व्यू की, एक्सेल व्यू की, स्लाइड सॉर्टर। तो देखिए 135 का जो होगा वह इस क्वेश्चन का 135 का ऑप्शन नंबर जो होगा बताइए, रीडिंग व्यू होगा कि प्रेजेंटेशन व्यू होगा कि एक्सेल व्यू होगा? कौन सा इसका विकल्प जो होगा सही होगा? तो देखिए 135 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चंस का, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ तो बताइए आप लोग। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सेल व्यू होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याख्या दिया कि MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक वैलिड व्यू नहीं है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसलिए एक्सेल व्यू का विकल्प पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 136 दिया है कि बताना है आपको वे दृश्य प्रभाव में जो पावर पॉइंट में तब दिखाई देते हैं जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में स्थानांतरित होता है। बताइए स्लाइड ट्रांजिशन होता है कि स्लाइड इफेक्ट होता है कि स्लाइड फ्रेम्स होता है कि स्लाइड मूवमेंट होता है? तो देखिए 136 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका
ये होगा तो उसको स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। देखिए जब आप लोग एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो वहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है। और एक एनिमेशन होता है, एनिमेशन जो होता है वह स्लाइड पर जो भी टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, उस पर एनिमेशन लगाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही दिया है कि स्लाइड ट्रांजिशन से दृश्य प्रभाव में जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान दिखाई देते हैं। ये प्रभाव प्रेजेंटेशन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में संक्रमण के तरीके को नियंत्रित करते हैं, जैसे फेड, वाइप या जूम। यह वीडियो पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट के बारे में जानकारी देता है। 137 नंबर करा कि पावर पॉइंट स्लाइड का डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है। देखिए डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है इसका 4/3 ही होता है। तो 137 का ऑप्शन नंबर डिफ़ॉल्ट नहीं दो। देखिए पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट 16/9 का होता है। 16/9 यानी जिस स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे वीडियो को, देखिए 16/9 क्या होता है, यह पूरा यही 16/9 होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है 16/9 होता है। तो पावर पॉइंट स्लाइड का डिफ़ॉल्ट आकार 16/9 होता है। यह एक वाइड स्क्रीन प्रारूप है जो आधुनिक स्क्रीन और प्रोजेक्टर के लिए सबसे उपयुक्त है। और देखिए इसका पुराना 4 और 3 का यह पुराना आकार है। अब देखिए कह रहा है कि 16/9 का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन अभी 2025 में पूछा गया था। 138 कह रहा है कि प्रथम जो है अपनी कंपनी के नए उत्पाद के विपणन के लिए एक डिजिटल प्रस्तुति बनाने में रुचि रखते हैं और इसके लिए एक ओपन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं। उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सुझाएंगे? ओपन सॉफ्टवेयर, इम्प्रेस की, कैल्क की, राइटर की, MS वर्ड। तो देखिए इसके लिए जो सुझाव किया जाएगा वह इम्प्रेस का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। इम्प्रेस देखिए लिब्रे ऑफिस सूट्स का हिस्सा है। यह एक ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट का एक सीधा विकल्प है। इसका उपयोग स्लाइड्स और डिजिटल प्रस्तुतिकरण और मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए एकदम उपयुक्त है। कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जैसे MS एक्सेल है। MS वर्ड और राइटर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे कि दस्तावेज बनाना इसका काम होता है। 139 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में देखिए वही .PPTX होगा। ऑप्शन नंबर यही सही होगा। कह रहा है कि MS पावर पॉइंट एक एग्जाम्पल बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी की, लैंग्वेज। देखिए जो MS पावर पॉइंट होता है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एंटीवायरस जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 141 कह रहा है कि एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य इफेक्ट जो होता है स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। तो एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट को डालने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 142 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? अंडरलाइन की, एम्बोस की, शैडो की, स्ट्राइक थ्रू। तो देखिए यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू जो है यही उपस्थित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अंडरलाइन, शैडो, स्ट्राइक थ्रू ये सभी फॉन्ट उपलब्ध होते हैं, जबकि एम्बोस MS ऑफिस पावर पॉइंट का फॉन्ट नहीं होता है। आगे करा कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तनों को एक अलग नाम से उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? सेव का, कि फॉर्मेट पेंटर का, कि सेव एज का, कि प्रिंट का। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। तो सेव एज का प्रयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। 144 कह रहा है कि जब आप एक नई MS पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में इसमें कितने स्लाइड होती हैं? बताइए कितने स्लाइड होती हैं? तो देखिए इसमें जो स्लाइड होता है वह केवल एक ही स्लाइड होता है, डिफ़ॉल्ट के रूप में एक ही खुलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अब इसके बाद आप लोग कई स्लाइड Ctrl+CM का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं। कह रहा है कि MS पावर पॉइंट 16 में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .PPTX की, .PPT की, .PTX की, .PTPX। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, .PPTX होगा। और MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? रीडिंग होता है कि स्लाइडर शॉर्टर होता है कि नॉर्मल होता है कि स्लाइड शो होता है? तो देखिए इसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है वह नॉर्मल होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट व्यू सामान्य कि नॉर्मल व्यू है, वह व्यू जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, स्लाइड जोड़ सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं, सामान्य व्यू के रूप में जाना जाता है। स्लाइड सॉर्टर अपनी सभी स्लाइड्स को पावर पॉइंट की स्लाइड सॉर्टर सुविधा में क्षैतिज रो में थंबनेल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
147 क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन से अलाइनमेंट एक साथ मिलकर एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन के लिए थीम बनाते हैं? कलर्स की, फॉन्ट्स की, बैकग्राउंड्स की, इफेक्ट्स। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए होगा, तो चारों हो जाएगा, चारों मिलकर एक प्रेजेंटेशन थीम बनाते हैं। कलर भी हो जाएगा आप लोगों का, बैकग्राउंड हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, फॉन्ट सब हो जाएगा। 148 नंबर का है कि एमएस पावर पॉइंट 2010 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इंसर्ट मीडिया स्क्रीनशॉट, इंसर्ट इलस्ट्रेशन स्मार्ट आर्ट, कि इंसर्ट इमेजेस पिक्चर्स ऑनलाइन पिक्चर्स, की इंसर्ट मीडिया वीडियो। कौन सा पूछ रहा है कि गलत है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह गलत है। यहाँ पर जो होगा इंसर्ट मीडिया स्क्रीनशॉट, यही जो है गलत है। अब गलत क्यों है? तो कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का भाग है जो मुख्य रूप से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चार्ट, ग्राफिक्स, स्लाइड, हैंड आउट, नोट पेज इत्यादि पावर पॉइंट पर बना सकते हैं। तो दिए गए विकल्पों में ए जो है गलत है, जबकि अन्य विकल्प जो दिया है वह सब सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 149 करा कि एमएस पावर पॉइंट 2019 में केवल टैब और नाम प्रदर्शित करने हेतु रिबन को छोटा करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? वर्क एरिया का, कि थंबनेल का, कि क्विक एक्सेस का, कि कोलैप्स का। तो देखिए 149 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोलैप्स का प्रयोग किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए करा कि रिबन टूल का एक सेट होता है। रिबन जो होता है टूल का एक सेट होता है जो एमएस ऑफिस सूट में विंडो के शीर्ष पर पाया जाता है। यह डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को बदलने के लिए टूल प्रदान करता है। यह डॉक्यूमेंट को देखने के लिए अतिरिक्त स्पेस देता है। हम लोग इसको याद रखिएगा। 150 नंबर कह रहा है कि पावर पॉइंट 2019 के निम्नलिखित में से किस विकल्प में कस्टम फॉर्मेटिंग स्टाइल, फॉन्ट और लेआउट के साथ ही कलर स्कीम्स भी शामिल होती है? ट्रांजिशन की, एनिमेशन की, थीम्स की रिपोर्ट। तो देखिए 150 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी से होगा, तो थीम्स का प्रयोग किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में थीम्स के अंतर्गत कस्टम फॉर्मेटिंग स्टाइल, फॉन्ट और लेआउट के साथ कलर स्कीम्स भी शामिल होते हैं। और देखिए थीम्स रंगों, फॉन्ट और दृश्य प्रभावों का एक पूर्व निर्धारित सेट है जिसे आप एकीकृत पेशेवर लुक के लिए अपनी स्लाइड पर लागू करते हैं। थीम्स डिजाइन टैब में पाई जाती है। 151 करा है कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड ग्रुप के होम टैब पर स्थित न्यू स्लाइड बटन का उपयोग नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए? नई स्लाइड कैसे जोड़ेंगे अभी हम आपको बताए हैं। Ctrl+C से आप नई स्लाइड जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। और देखा लोग Ctrl+W का प्रयोग वर्तमान स्लाइड को बंद करने के लिए किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, Ctrl+W का प्रयोग वर्तमान स्लाइड को बंद करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N का प्रयोग नए प्रेजेंटेशन का क्रिएशन करने के लिए। Ctrl+O का प्रयोग हम ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है जिसमें से आप फॉन्ट, आकार, स्टाइल, प्रकार आदि को समायोजित कर सकते हैं? Ctrl+T का, कि Ctrl+W का, कि F का, कि Alt+Ctrl+F का। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा Ctrl+T का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये जो होगा वह सही होगा। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट विंडो खोलने के लिए Ctrl+T कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है जिसमें से आप फॉन्ट, आकार, स्टाइल, प्रकार आदि को समायोजित कर सकते हैं। 153 नंबर कह रहा है कि यदि आपकी एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में 50 स्लाइड है और आप 10वीं स्लाइड से आरंभ करना चाहते हैं तो आपको 10वीं स्लाइड का चयन करना होगा और चयनित स्लाइड से स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए आप क्या दबाएंगे? Ctrl+F5 की, Shift+F5 की, Shift+F3 की, Ctrl+F3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, Shift+F5 का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ से आप लोग चाहेंगे वहीं से स्लाइड स्टार्ट होगा। व्याख्या देख लेते हैं। और देखिए यदि आप लोग को स्लाइड को पहला से स्टार्ट करना है तो आप लोग F5 का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको जहां से आप चाहेंगे वहां से स्लाइड आगे स्टार्ट करना है तो Shift+F5 का प्रयोग करेंगे। इसको रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2010 में रिबन मेनू का कौन सा टैब नई स्लाइड जोड़ने में मदद करता है? होम की, फाइल की, एनिमेशन की, डिजाइन। तो देखिए जब आप लोग होम पर क्लिक करते हैं तो यहीं से आप लोग जो है नई फाइल जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। तो देखिए व्याख्या देख लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 में रिबन मेन्यू में होम टैब नई स्लाइड जोड़ने में मदद करता है। 155 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में कौन सा व्यूइंग मोड है जिसमें ग्रे रंग के सेट के अलावा कोई रंग नहीं होता है? ग्रे शैडो की, ग्रे स्केल की, ग्रे व्यू की, ग्रे शेड। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रे स्केल का प्रयोग किया जाता है।
156 करा कि गरिमा अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों को अद्यतन परीक्षा पद्धति के बारे में, अब देखिए प्रेजेंटेशन जहाँ बनाना चाहती है तो आँख बनकर आप लोग क्या करेंगे, MS पावरपॉइंट का टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 157 करा कि निम्नलिखित में से कौन से ऑफिस टूल के किसी कार्यकरण के लिए ट्रांजिशन शब्द का उपयोग किया जाता है, MS वर्ड में कि MS एक्सेल में कि पावरपॉइंट में, कहाँ पर। तो देखिए पावरपॉइंट में ट्रांजिशन, इफेक्ट, एनिमेशन लगाया जाता है। आगे कराया कि अपने पाठ्यक्रम के कुछ संकल्पनाओं को कुछ इमेज, ऑडियो, वीडियो की सहायता से, और देखिए प्रस्तुति बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो आप लोग आँख बंद कर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट टिक करिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि MS पावरपॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित होता है जो MS वर्ड में शामिल नहीं होता है। तो देखिए ट्रांजिशन जो होता है MS वर्ड में नहीं शामिल होता है, बाकी सब होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावरपॉइंट का व्यू नहीं है, स्लाइड व्यू की, प्रेजेंटेशन व्यू की, आउटलाइन व्यू की, स्लाइड शो व्यू। देखिए 160 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेजेंटेशन व्यू जो होता है यह नहीं होता है। तो प्रेजेंटेशन व्यू पावरपॉइंट का व्यू नहीं है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में 6 अलग अलग व्यू होते हैं और प्रत्येक व्यू की अपनी विशेषता है। जैसे स्लाइड व्यू हो गया, आउटलाइन व्यू हो गया, स्लाइड शो व्यू हो गया, नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड चार्टर व्यू। 161 कह रहा है कि MS पावरपॉइंट के स्लाइड शो में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संभव है, एक वेबसाइट ब्राउजिंग की, यूट्यूब वीडियो चलाना कि कक्षा का परिणाम तैयार करना। तो देखिए 161 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, यानी तीनों यहाँ पर सही होगा। MS पावरपॉइंट स्लाइड शो में देखिए एक वेबसाइट ब्राउजिंग, यूट्यूब वीडियो चला सकते हैं और साथ में कक्षा का परिणाम तैयार कर सकते हैं। तो तीनों यहाँ पर से होगा, A, B और C तीनों हो जाएगा। 162 कह रहा है कि किसी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के निम्नलिखित में से किस एक्शन को एनिमेशन कहा जाएगा, आपको बताना है। स्लाइड का फेड होना कि टेक्स्ट बॉक्स डालना कि ग्राफ डालना कि मोशन पाथ विनिर्दिष्ट, कौन सा विकल्प होगा बताइए आप लोग। तो देखिए इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा, 2 और 3 होगा, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स डालना और ग्राफ डालना। करा कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट बॉक्स डालना, ग्राफ डालना, वीडियो डालना आदि एक्शन को एनिमेशन कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन टूल है जिसे डेनिस ऑस्टिन और रॉबर्ट गास्किन्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग स्क्रैच या टेम्पलेट से प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। 163 नंबर क्वेश्चन करा कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल होता है, बताइए। आपकी स्लाइड ऊपर सुंदर तस्वीरें चित्रित करने के लिए कि स्लाइडों के पृष्ठभूमि रंगों को बदलना एवं सभी स्लाइडों के लिए एक समान वाक्यकृति का निर्माण करना कि पाठ्यांश यानी टेक्स्ट की एक वस्तु अथवा अंश से अनुकृति फॉर्मेट करना तथा इसका उपयोग अन्यत्र करना। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका C सही होगा। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग ये होता है कि तुरंत आप लोग कॉपी पेस्ट जल्दी से कर सकें, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दीजिए, वही होता है। लिखा भी है कि पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है, इसके माध्यम से प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पर कार्य होता है। पावरपॉइंट में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट की एक वस्तु अथवा अंश से अनुकृत फॉर्मेट करना तथा इसका उपयोग अन्य जगहों करने में किया जाता है।